महाराष्ट्र की राजनीति का वो काला दिन 28 जनवरी, जब बारामती से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। खबर ये कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। उस दोपहर एक विमान हादसे ने न केवल एक परिवार को उजाड़ा, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया जिसे भरना नामुमकिन है। लेकिन क्या वो सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी? क्या वो सिर्फ एक हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अभी तक सामने नहीं आई है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उठा रहे हैं अजित पवार के बेटे जय पवार। हादसे के कई दिनों बाद जय पवार ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनके एक बयान ने पूरी जांच प्रक्रिया पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जय पवार ने सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा है और उनका सबसे बड़ा सवाल उस ब्लैक बॉक्स को लेकर के है जिसे किसी भी विमान का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना जाता है। जय पवार का कहना है कि ब्लैक बॉक्स जैसी मजबूत तकनीक इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि इस हादसे की असली सच्चाई अभी भी छिपी हुई है। आखिर उस दिन उस विमान के साथ क्या हुआ था? क्या विमान के रखरखाव यानी मेंटेनेंस में कोई बड़ी लापरवाही बरती गई थी? जय पवार ने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए बल्कि सीधा एक्शन लेने की भी मांग की है। उन्होंने मांग की है कि जिस कंपनी VSR के जरिए ये उड़ान भरी गई थी उसे तुरंत ब्लैक लिस्ट किया जाए और उसके सभी ऑपरेशन पर रोक लगा दी जाए। जय पवार का ये कड़ा रुख बताता है कि परिवार अब सिर्फ सांत्वना से संतुष्ट नहीं होने वाला, उन्हें जवाब चाहिए और उन्हें जवाबदेही चाहिए। इस बीच ये मामला मुख्यमंत्री की दहलीज तक पहुंच गया है। अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इस मुलाकात में एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और पार्थ पवार भी शामिल थे। इन सभी नेताओं ने एक स्वर में मांग की है कि इस पूरे हादसे की जांच अब CBI के हवाले से की जानी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार का कद इतना बड़ा था कि उनके साथ हुए इस हादसे की गहराई तक जाना सरकार के लिए भी अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। सुनेत्रा पवार और प्रफुल्ल पटेल का मानना है कि जब तक कोई निष्पक्ष और केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच नहीं करेगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। सुरक्षा मानकों में कहाँ चूक हुई? क्या कोई साजिश थी या फिर ये विमान हादसा कंपनी की घोर लापरवाही का नतीजा था? इन सभी पहलुओं पर अब जवाब मांगे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों का शोर था। अजित पवार हमेशा की तरह अपने गढ़ बारामती में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए निकले थे। उन्होंने लेयर जेट 45 विमान से उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त कुछ ऐसा हुआ कि पायलट ने नियंत्रण खो दिया। विमान क्रैश हुआ और इस भीषण दुर्घटना में अजित पवार सहित 6 लोगों की जान चली गई। ये हादसा सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, बल्कि उन सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की हार थी जिन पर VIP मूवमेंट टिका होता है। अब जब जय शाह ने ब्लैक बॉक्स और मेंटेनेंस पर सवाल उठा दिए हैं तो जांच की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। क्या विमान कंपनी ने नियमों को ताक पर रखा था? क्या उड़ान से पहले की जांच महज एक खानापूर्ति थी? महाराष्ट्र इस वक्त जवाब का इंतजार कर रहा है। जय पवार के सवालों ने जो आग लगाई है वो शांत होने वाली नहीं है। जब तक CBI इस मामले की तह तक नहीं पहुंचती तब तक ये सवाल गूंजते रहेंगे कि आखिर उस दिन बारामती के आसमान में क्या हुआ था।